स्वागत है आप सभी का। और क्रिसमस की छुट्टी के बाद आप सबको कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन। आज बॉक्सिंग डे है और ज़्यादातर मार्केट्स आज भी बंद होंगे, लेकिन भारतीय बाजार, अमेरिकी बाजार, इसके साथ कुछ और दूसरे बाजार हैं जो काम पर वापस लौटते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं से शुरुआत करेंगे और इस समय गिफ्ट निफ्टी एक दिन की छुट्टी, एक दिन के ब्रीदर के बाद संकेत ये ज़रूर दे रहा है कि करीब करीब 40 पॉइंट प्री ओपन में शुरुआत देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के ठीक एक दिन बाद दुनिया भर के मार्केट्स और ख़ास तौर से कॉमनवेल्थ के जो पहले नेशंस थे वो बॉक्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। बॉक्सिंग डे की परंपरा ऐसी निकली कि आप क्रिसमस को अपने परिवार वालों के साथ इसे मनाते हैं, फिर अगले दिन आपके घर में जो लोग काम करते हैं, जो सर्विस स्टाफ होता है, उनको तोहफे देकर, गिफ्ट के बॉक्सेस देकर उसे मनाया जाता है। तो ऐसे ही वो सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन आजकल एक क्रिसमस के बाद एक बड़ा शॉपिंग का और एक एक्सटेंडेड हॉलिडे जैसा इवेंट उभर कर आता है। और बॉक्सिंग डे की एक और खासियत है, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया में हर साल बॉक्सिंग डे पर एक टेस्ट मैच या फिर एक क्रिकेट मैच खेली जाती है MCG ग्राउंड्स पर। और इत्तेफाक से आप देखिए इसमें आज हमारा सरोकार है, क्योंकि MCG ग्राउंड्स पर ही दरअसल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की वो टेस्ट मैच शुरू हो चुकी है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तो वहां से जो भी दिन भर में हेडलाइंस आएंगी, हाइलाइट्स आएंगी, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन ये एक और अहमियत होती है बॉक्सिंग डे की। पहले मुझे लगता था कि शायद एक बॉक्सिंग मैच में उतरते थे जब मैं छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए समझ में आया है कि बॉक्सिंग डे क्यों और कैसे मनाया जाता है। तो चलिए, आज भारतीय बाजार में किस तरह के तोहफों की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है, कुछ क्रिसमस गिफ्ट हमें मिलने वाला है या नहीं, या फिर जो पिछले सत्र में देखा था उसी से हमें खुश रहना होगा, इसी पर करेंगे बातचीत। वीरू हॉर्मज और साथ ही साथ कंचन हमारे साथ है, जो आपको बताएंगे कि आज के लिए ट्रेड सेटअप कैसा उभर कर आ रहा है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं कि ये दिसंबर सीरीज का आखिरी कारोबारी सत्र है, यानी कि आज दिसंबर सीरीज को हम कल्मिनेट करने वाले हैं और कल यानी कि 27 दिसंबर को शुरुआत होगी जनवरी सीरीज की। ऑफ कोर्स जैन का महीना अगले हफ्ते मिड में शुरू होने वाला है, लेकिन दिसंबर सीरीज की अपनी कुछ अहमियत रहती है। किस तरह के रिटर्न्स इसने दिखाए हैं पिछले कुछ सालों में, वो पहले डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीरीज की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक सॉफ्टर रुझान उभर कर आ रहा है, ये आप ध्यान देंगे। हल्की सी बढ़त पर ही दरअसल इस सीरीज की समाप्ति होती हुई दिखाई देगी, लेकिन पिछले साल यानी कि 2023 में इस पर्टिकुलर सीरीज ने आपको करीब करीब 8% तक के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। वहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। इससे पहले वाले साल में अभी अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक था। लेकर आइएगा वो डेटा पॉइंट्स प्लीज़, दिसंबर सीरीज वाले किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये देखिए, ये थोड़ा सा नेगेटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ आप गौर करेंगे दिसंबर सीरीज के रिटर्न्स पिछले साल बेहतर थे, उससे पहले वाले साल में थोड़ा सा नेगेटिव थे, और 21, 20 और 19 वाले सालों में हमने थोड़ी सी सीरीज पॉजिटिव की है। तो पिछले कुछ 3 सालों में हमने देखा ये ऑल्टरनेटिव, एक ग्रीन एक रेड वाला माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। और ये वाली दिसंबर सीरीज 2024 वाली थोड़े से हम नेगेटिव नोट पर ही जाकर छोड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन साथ ही साथ ईयर टू डेट भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि भारतीय बाजारों ने आपको किस तरह का रिटर्न कमा कर दिया है। तो ईयर टू डेट अगर आप ध्यान दें, भले ही दिसंबर सीरीज या फिर अक्टूबर के बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी हो, लेकिन ईयर टू डेट आप थोड़ा सा देखकर कंफर्ट ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि 2024 में बेग योर पार्डन, ईयर टू डेट 9.19% तक के रिटर्न्स हैं। निफ्टी की तरफ से निफ्टी बैंक आपके लिए 6% की कमाई करके गया, लेकिन सेक्टोरल इंडाइसेस और लगातार इस साल आपने सुना है स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न भरपूर रहे, और सेक्टोरल इंडाइसेस में रियल एस्टेट, फार्मा 30% से ऊपर के रिटर्न दे पाने में कामयाब रहे हैं। आईटी के लिए अच्छा साल रहा है, डिसेंट साल रहा है, 23% तक के रिटर्न्स बने। ऑटो में करीब 21% तक के रिटर्न्स, 22% के रिटर्न्स बने। लेकिन एफएमसीजी था जो बैकफुट
पर रहा और वहां पर बहुत ही फ्लैट रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल ईयर टू डेट रहा है माहौल। और ईयरली रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2024 वाला साल पूरे साल को ऑफकोर्स हम 31 तारीख को दोबारा गिनकर रखेंगे आपके सामने, लेकिन माइल्ड गेन्स हैं, स्पेशली जहां पर पिछले साल करीब 19.5% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए, उससे पहले वाले साल में करीब 4% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए और 21 वाले साल में करीब 24% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। 19, 20, 21 और 23 वाले साल थे जहां पर डबल डिजिट गेन्स देखने को मिले और औसतन 15 से करीब 20-21% तक के रिटर्न्स बने हैं। इस साल में हमारी रफ्तार थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है। तो फाइनली आज के लिए क्या आउटलुक है और दिसंबर सीरीज की समाप्ति किस नोट, किस लेवल पर होगी, इस सब पर बातचीत करेंगे जरूर, लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट का भी हाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। जब हम भारतीय बाजार को पिछले सत्र यानी कि 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव के दिन वाइंड डाउन करते हुए दिखाई दे रहे थे, हमारे सामने किस तरह का माहौल था। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स हाफ डे पर काम कर रहे थे, लेकिन उस हाफ डे वाले सत्र में भी अमेरिकी मार्केट्स में थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। वो तब और ओवरऑल डेटा प्लीज स्क्रीन पर रखिए डायरेक्टर साहब। 32 पॉइंट ऊपर इस समय गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बाजारों में लगभग 1% तक की गेंस देखने को मिले हैं। डाउ हम छोड़कर गए थे 43,343 के लेवल्स पर, 43,600 के लेवल्स इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। नैस्डैक में भी थोड़ा सा एक पुल बैक आया। S&P भी की चाल थोड़ी सी 50 पॉइंट सुधरती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑफ कोर्स उस हाफ डे के ट्रेड में क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, आज अकेले हम नहीं हैं जो कारोबार में उतरे हैं। अमेरिका में भी आज कारोबार रहेगा, तो उनकी बॉक्सिंग डे वाली छुट्टी है नहीं। हॉर्मज, गुड मॉर्निंग एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन। बताइए, वो हाफ डे वाला सेशन अच्छा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन आपको भी हर्षदा। और बिग टेक जो पूरे साल बाज़ार को स्थिर रखे हुए था, उसने पिछले ट्यूसडे वाले सेशन में भी अमेरिकी बाज़ारों को ऊपर ले जाने में काफ़ी मदद की और सारे जो बेंचमार्क इंडिसेस थे वो 1% की तेज़ी के साथ बंद हुए, चाहे वो S&P हो, नैस्डैक हो या डाउ जोन्स हो। डाउ जोन्स जो अंडर परफॉर्म करता रहा है पिछले कई दिनों से, उसने भी 1% की तेज़ी दिखाई। मगर बिग टेक के जो सारे 7 जो मैग्निफिसेंट 7 के जो शेयर्स हैं वो सभी बढ़त के साथ बंद हुए। उनमें से जो टेस्ला, अमेजॉन और मेटा के शेयर्स थे उनमें ज़्यादातर तेज़ी देखने मिली, और वो इसलिए क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स के चाइना के जो चिप्स है उस पर अमेरिका ने जांच शुरू की है और उस वजह से जो चिप स्टॉक्स है उसमें थोड़ी सी रैली देखने मिली मंगलवार के सेशन में। मगर कोई ज़्यादा ऐसे क्यूज़ उभर कर नहीं आए हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो काफ़ी सारा डेटा जो है वो इंटरेस्टिंग सा डेटा है। बात हम टेस्ला की कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें ईयर टू डेट, अगर आप देखें टेस्ला को तो 80% का उछाल देखने मिला है हमें। मगर 23 अक्टूबर को जो लो बनाया था टेस्ला ने वो $212 का था, $212 का, और 18 दिसंबर को जो हाई लगाया था वो लगभग $500 का था। तो जो ये 39 या 40 सेशंस का जो ये अंतराल है उसमें टेस्ला के शेयरों ने 130% के आपको रिटर्न्स दिए। मगर क्या टेस्ला 2024 का सबसे ज़्यादा खरीदा हुआ स्टॉक है? उसका जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि एनवीडिया वो खिताब ले जाता है क्योंकि $30 बिलियन के इनफ्लो आपको एनवीडिया में देखने मिले हैं 2024 में। ये नेट इनफ्लोज की मैं बात कर रहा हूँ, वैंडा रिसर्च की ये इनसाइट है। और काफ़ी सारे ETFs भी इसमें शुमार है। S&P 500 का जो ETF है उसमें $15 बिलियन के इन्फ्लोज हमें देखने मिले। ये QQQ ये जो ETF है वो जो टेक स्टॉक्स में निवेश करता है उसमें भी लगभग $10 बिलियन के आपको इन्फ्लोज देखने मिले। और टेस्ला की अगर हम बात करें तो $15 बिलियन के इन्फ्लोज हमें देखने मिले, और वो ज़्यादातर ये अक्टूबर से दिसंबर के जो अंतराल के बीच में जो ट्रम्प ट्रेड जो चली है उसमें ज़्यादा देखने मिले हैं। अब ये सेंटा रैली, जो आप कह सकते हैं कि सेंटा रैली की शुरुआत हुई है क्योंकि ये जो फेज़ है 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक, उसे US में सेंटा रैली के तौर पर कहा जाता है। और आम तौर पर S&P 500 जो है लगभग 1.5% के रिटर्न्स आपको इस दौरान देता है, जबकि जो औसतन 7 दिन का जो रिटर्न होता है वो 0.3% का होता है। और बहुत अच्छा साल इसलिए भी रहा है S&P 500 के लिए क्योंकि पूरे साल S&P 500 200 DMA के ऊपर कारोबार कर रहा है, और ये 1952 के बाद सिर्फ 12वीं बार ऐसा हुआ है कि पूरे साल में 200 DMA के ऊपर S&P 500 रहा हो। तो अब आगे क्या, एनालिस्ट किस पर बेट कर रहे हैं 2025 में? सिटी ग्रुप की नोट है उसमें उन्होंने कहा है कि निवेशक जो है उनका एक बैलेंस
बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए पहले क्वार्टर में कम से कम 2025 के, और डिफेंसिव जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा मौके मिलेंगे कमाई के, और इस वजह से उन्होंने हेल्थ केयर जो एक सेक्टर है उसे अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है। और ग्रोथ जो स्टॉक्स है, सारे जो टेक नेम्स जिसे आप कह सकते हैं, उसमें वो ज़्यादा मजबूत फंडामेंटल्स की तलाश कर रहे हैं वैल्यूएशन के मुकाबले में। तो और कौन से सेक्टर्स जिसमें वो ओवरवेट है? मीडिया है, इंटरनेट है, सेमीकंडक्टर्स है, इसमें वो ओवरवेट है, और सॉफ्टवेयर के सेक्टर को उन्होंने मार्केट वेट कर दिया, जैसे आप न्यूट्रल कह सकते हैं। मगर कुछ ख़राब खबरें भी निकल कर आई। रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। क्रिसमस के दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमले किए। जेलेंस्की का कहना है कि 70 मिसाइल्स, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थी उनमें से, और 100 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और पूर्वी यूक्रेन में कम से कम 5 लाख लोग अब ऐसे हैं जो बिना बिजली के हैं, और ये जो ठंड का जो मौसम है वहाँ पर उस वक्त हीटर्स की कमी है इस हमले की वजह से। जो बाइडेन ने भी इस हमले की निंदा की है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता रहेगा, ये उन्होंने आश्वस्त किया है। और चीन में भी कुछ क्यूज़ निकल कर आए कि पीबीओसी ने कल जो है जो 1 ईयर प्राइम लेंडिंग रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, 2% के स्तर पर ही रखा है। और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो ट्रंप के आने के बाद जो ट्रेड टेंशन्स जो बढ़ सकती है उस वजह से, और उन्होंने कहा भी है कि अगले साल जो है 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स में दरों में कमी आ सकती है, तो उस वजह से फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सेंटा रैली की शुरुआत तो हो चुकी है यूएस में, और अब देखना है कि इस पर भारतीय बाजारों पर क्या असर होता है। चलिए, सो सेंटा रैली की शुरुआत अमेरिकी मार्केट्स में, और हमारे लिए एक अच्छा तोहफा ये दिया है हमारे अमेरिकी काउंटर पार्ट्स या फिर ग्लोबल काउंटर पार्ट्स में कि वो FIIs की बिकवाली पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा, कंसिडरिंग वो सब छुट्टी पर निकल जाते हैं। और वही सिलसिला आई थिंक पिछले सत्र में भी थोड़ा सा दिख रहा था। तो चलिए, आज भारतीय बाजारों के लिए फिर संकेत क्या उभर कर आएगा, आपकी स्क्रीन पर पिछला सत्र रख देते हैं, क्योंकि कोशिश तो हमने भरपूर की कि एक पॉजिटिव जोन में ज़्यादातर समय बनाए रखें ट्रेड को, लेकिन हाफ आवर या फिर आखिरी 45 मिनट्स ऑफ ट्रेड, आखिरी 1 आवर ऑफ ट्रेड में कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी। पिछला सत्र 23,867 का हाई दरअसल निफ्टी ने आपको दिखाया, लेकिन फाइनल क्लोज जो आया वो आपकी स्क्रीन पर है 23,727 का। यही स्थिति निफ्टी बैंक के लिए भी बनती हुई दिखाई दी, जहां पर 51,382 का हाई इसने जरूर छुआ था दिन के दौरान, लेकिन निफ्टी बैंक ज्यादा वॉलेटाइल था बनस्पत निफ्टी की चाल जो 80% ऑफ द सेशन पॉजिटिव टेरिटरी में था। तो वीरू, जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में सेंटा रैली की बात हो रही है, गुड मॉर्निंग, बताइए भारतीय बाजारों के लिए आप इस डेटा पॉइंट को अब कैसे पढ़ें, जहां पर पिछले सत्र में ऑफ कोर्स थोड़ी कोशिश हमने की कि ज़्यादातर समय हम पॉजिटिव टेरिटरी में बिताएं। गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए हर्षिता, अभी भले ही कुछ आप कह रही हो कि FIs छुट्टी पे हैं, लेकिन जितने भी मौजूद हैं इक्का दुक्का वो बेचने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लास्ट सेशन में भी उन्होंने काफ़ी सेलिंग करी है, 2,500 करोड़ रुपए का आंकड़ा है। लास्ट सेशन में मेरी अप्रोच यही थी कि निफ्टी एक रेंज में परसिस्ट करेगा, और वो रेंज है करीब करीब 23,867, और 67 ही हाई था हर्षिता, और नीचे 23,678। निफ्टी उसी रेंज में रहा। हम लास्ट सेशन से या फिर उससे पिछले सेशन से अगर कुछ इंप्रेशंस लें तो ये है कि इस एक्सपायरी वीक को, और जिसमें एक छुट्टी थी, ट्रंकेटेड वीक था, बाजार ने ग्रैब कर रखा था ऑप्शन राइटर्स ने कि हम इसको यहीं रखेंगे, और बाजार अब तक उनके मुताबिक यहीं पर ही है। तो एक रेंज में है, ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, ये रेंज ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करती है। अब हम कैसे बाहर निकलेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। पहले आपकी स्क्रीन पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स हर्षिता, और इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में 2454 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, 2819 करोड़ रुपए का DIs का बाय, पर FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स 1008 करोड़ रुपए का बेचा पिछले सेशन में, और करीब 43,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, और स्टॉक फ्यूचर्स करीब करीब 1968 करोड़ रुपए का उन्होंने बाय किया। यहाँ पे करीब 39,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग थे। लेकिन मोटे तौर पे हर्षिता उनके नेट शॉर्ट में उन्होंने कैपिटलाइज किया है, और करीब करीब 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट है, यानी करीब 2.25 लाख शॉर्ट पहुंच गए हैं। इस शॉर्ट में अभी तक कोई कमी नहीं है, और वो शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, लॉन्ग ज़्यादा काट रहे हैं। तो यक्ष प्रश्न यही होगा कि ये कवरिंग कब आएगी। ये जब कवरिंग आएगी तभी हम इस क्लस्टर से बाहर निकलेंगे, और जब तक नहीं है तब तक आप रेंज को रिस्पेक्ट कीजिए। लेवल्स लेके आता हूँ स्क्रीन पे। पहले लेके आइए आप निफ्टी के ऑप्शंस के स्टैट्स।
23,800 पे, 900 पे और 24,000 पे कॉल कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और यहाँ पे करीब करीब 2.25 करोड़ कॉल आ गई हैं इस 200 पॉइंट के दायरे में। और नीचे इक्वल आउटस्टैंडिंग वाई 23,800 की पुट, यानी समझ लीजिएगा कि 23,800 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन लगभग सिमिलर हो गया है। और नीचे पुट राइटर्स कहीं बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं, तो वह है करीब 23,600 और 500 की जोन। अगर पिरामिड्स में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल नज़र आएगा कि ऑप्शन राइटर्स का इंटेंशन और वो कंफर्ट जो है वो इंडेक्स को इसी रेंज में रखने का है, 23,800 और 24,000 पे और 23,500 पे विद स्ट्रॉन्ग कॉल कंसंट्रेशन एंड पुट कंसंट्रेशन। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, पहले रेजिस्टेंस की लेवल लेके लिए आइएगा। जब तक RS1 मतलब जो क्लस्टर हमने ऑप्शन राइटर्स से और इनिशियल ऑप्शन राइटर्स से अडॉप्ट किया है, मांगा है, पूछा है, वो यही है 23,816, 868, ये वो क्लस्टर है जिसको पार करना एज ऑफ नाउ एज पर दी स्टैट्स मुश्किल लग रहा है। ये अपने लॉन्ग ट्रेड को ऑफलोड करने का जोन है। स्विंग निफ्टी में अपर स्विंग, अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 957, 988 और 24,034 तब आएगा जब आप 868 के ऊपर टिक के कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। इन दैट केस आपको रिलायंस को देखना पड़ेगा, HDFC बैंक को देखना पड़ेगा, तब जाके ये स्विंग आएगा, शॉर्ट कवरिंग स्विंग। तो फर्स्ट इंस्टेंस में कमेंट्री को अगर 860 के ऊपर हम टिकते हैं तो मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूंगा 24,034 तक, वो आ जाएगा तो फिर बाद में स्टैट्स को डिस्कस कर लेंगे। ट्रेड्स को पिक करने का जोन अभी भी वही है जो पिछले 2 सेशन में परसिस्ट कर रहा है। विद इन दैट स्मॉल रेंज ट्रेड को आपको पिक करना है बेस 1 के आसपास। वो क्या है, लगभग 23,700 की ट्रेजेक्ट्री, 23,676 की ट्रेजेक्ट्री। बेटर रिवॉर्ड इस रेंज में लेने पे ही मिलेगा या फिर ब्रेकआउट के बाद। पेन निफ्टी में तब आएगा जब आप 23,628, देखिए हर सर्कमस्टेंसेस को के लिए तैयार रहिए क्योंकि FI सेलिंग मोड में है। तो अगर 23,628 वायलेट होता है, इन दैट केस टेस्ट ऑफ 479 एंड 547 लुक्स पॉसिबल। यह है निफ्टी पर अप्रोच। निफ्टी बैंक पिछले सेशन में एक्सपायरी थी तो उसी के अनुरूप चला। 51,400 के जोन बाइसेक्ट नहीं हुए और डे लो था 51,139 जो मेंशन किया गया था कमेंट्री में, उसी में रेंज में रहा। दिक्कत का सबब यह है कि अभी HDFC बैंक एक लीड लेने में राजी नहीं है। एक बार प्लीज HDFC बैंक का चार्ट लेके आइएगा। HDFC बैंक में 1815 और 1820 की रेंज में फॉलिंग 10-20 डेमा परसिस्ट करता है और वहीं से बार बार क्रैक हो रहा है। सो हमें इस रेंज को बाइसेक्ट करने के लिए इसका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। एज ऑफ नाउ वो अवेलेबल नहीं है, विजिबल नहीं है। आप जरा ऑप्शन राइटर्स को देखिए, आज तक उन्होंने 51,500 पे और 52,000 पे, 51,800 पे, ये जो ब्लू कैंडल्स है उनकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। और इंटरेस्टिंगली 51,500 पे पुट राइटिंग भी हुई है, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, और 51,000 पे। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ ऑप्शन राइटर्स का मैसेज है कि हम 51,200, 51,600 के रेंज में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। ये क्लियर मैसेज है। ब्रेकआउट पॉइंट क्या होगा, आइए देखते हैं। अपने सभी लॉन्ग ट्रेड को कहाँ लेना है वो बात करूंगा, लेकिन लॉन्ग ट्रेड को ऑफलोड करने का जोन एज ऑफ नाउ वही परसिस्ट करता है जो कि पिछले 3 सेशन में है, और वो है करीब करीब RS1 की ट्रैजेक्टरी 51,450, 464, 609। ये बाइसेक्ट होगा अगर निफ्टी बैंक स्पॉट में तो अ स्विंग टुवर्ड्स 52,018 एंड 166, जहां पे फॉलिंग 10-20 प्लेस्ड है, वहां तक का स्विंग आएगा। बट जब तक 609 पार नहीं हो रहा है, 464 पार नहीं हो रहा है, आपको ट्रेड्स को पिक करना उसी जोन में जहां पे हम पिछले 2 सेशन में पिक कर रहे हैं, और वो है बेस 1 पुट राइटर्स का जोन। लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पे, और ये आता है करीब करीब 51,074 और 50,910। और एक और बात, लास्ट थिंग, 910 का वायलेट होना और उसके नीचे सस्टेन करना स्कोप खोल देगा 50,414 के, जहां पे 200 डेमा परसिस्ट करता है और वो अब तक टेस्ट नहीं हुआ है। हर्षदा, चलिए, तो ये फिलहाल लेवल्स, और देखते हैं आज किस तरफ मार्केट बैठता हुआ दिखाई देगा। कंसिडरिंग FIIs भले ही छुट्टी पर हों, वो भी थोड़ी थोड़ी बिकवाली का सिलसिला जारी है। रुक करते हैं आप स्टॉक्स की तरफ, और जैसे जैसे हम ईयर एंड की तरफ बढ़ेंगे, आई एम अज्यूमिंग कि स्टॉक्स थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन कुछ खबरें हैं जिस पर आज मार्केट ऑफ कोर्स रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। कंचन, बताइए किससे शुरुआत करें?
सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाल्को के साथ। 5 की टॉप खबरें लेते हैं। नाल्को के अंदर उड़ीसा में 2 इनके कोल ब्लॉक्स हैं, उत्कल डी और उत्कल ई। उसके लिए एक डील साइन हुई है। बेसिकली जो डील है वो साइन हुई है कोल कैपेसिटी को 4 MTPA तक बढ़ाने की। अगर इसकी वैलिडिटी देखी जाए तो वो है 21 अप्रैल 2051। BPCL को रखिए अपनी नजरों के सामने, बिकॉज NTPC की 150 मेगावाट ISTS कनेक्टेड सोलर PV प्रोजेक्ट के लिए ये एज अ लोअर बिडर के तौर पे उभर के आया है। और इसका अगर एवरेज एक्सपेंस देखें तो वो है 756 करोड़ का, और यहाँ से अनुमान जताया जा रहा है कि 100 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू हमें देखने को मिले। भारत फॉर्ज, बिकॉज इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है भारत फॉर्ज ग्लोबल होल्डिंग, उसमें कंपनी ने 39 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ग्लैंड फार्मा, बिकॉज जो फ्रांस की सेफ्टी बॉडी है सेनेक्सी, उनकी फॉन्टेनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 10 आपत्तियां मिली है। यहाँ पे बेसिकली जो जांच है वो 9 से 19 दिसंबर के बीच हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव खबर बन के सामने आ सकती है। एट द सेम टाइम मैक्रोटेक डेवलपर, बिकॉज जो कंपनी की यूनिट है उसको टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट पर वेंडर को 40 करोड़ चुकाने के लिए एक निर्देश जारी हुआ है। तो अभी टॉप 5 स्टॉक्स रखिए अपनी रडार पे, बाकी विस्तार में 8 बजे करेंगे बात। चलिए 8 बजे जब मिलेंगे तब और स्टॉक्स डिटेल में आपके सामने पेश किए जाएंगे, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ भी। इस बीच वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इशारा वही 23,800 के आसपास आज दिन की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा, जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पारी की शुरुआत की थी, हम 46 पॉइंट्स ऊपर थे गिफ्ट निफ्टी पर। अब सिमट कर 29 पॉइंट की ही तेजी रह गई है। लेते हैं एक ब्रेक। फटाफट कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी आपके सामने पेश करेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल CNBC आवाज़ पर। आज का दिन वैसे दुनिया भर के बाज़ारों में बहुत कम ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादातर बाज़ार एशिया में, हांगकांग बंद है, न्यूजीलैंड बंद है, ऑस्ट्रेलिया बंद है, ज़्यादातर यूरोपीय बाज़ार बंद होंगे क्योंकि बॉक्सिंग डे है। तो बॉक्सिंग डे के चलते वो बाज़ार बंद होंगे। भारतीय बाज़ार ट्रेड करेगा, जापान ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाइना में कुछ ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स अमेरिका भी आज शाम को क्रिसमस की एक दिन की छुट्टी के बाद कारोबार के लिए वापस ज़रूर लौटेगा। लेकिन कमोडिटी करेंसी मार्केट पर भी एक बार नज़र डाल लेंगे, वहाँ पर किस तरह के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो पहले फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वंदना भारती हमारे साथ जुड़ रही है। वंदना जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर सोने चांदी साथ ही साथ कच्चे तेल में देखने को मिला है, लेकिन आज के लिए क्या ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा पुल बैक जो है गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। खासकर सिल्वर में काफी ज्यादा फॉल आई थी हायर साइड से, तो यहाँ पे सिल्वर में 89,400 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 89,800 से 90,000 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 89,200। इंटरनेशनल मार्केट में भी लग रहा है हर्षिता कि एक बार $31 की तरफ जाने की ये कमोडिटी कोशिश कर सकता है। और क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे हल्की बाइंग जो है, क्योंकि डेटा यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव आना है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। क्रूड ऑयल में भी 59.70 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, और टारगेट होगा 6020 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 59.50 का। और इंटरनेशनल मार्केट में $70 से ऊपर ट्रेड होना थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दे रहा है। कल फ्राइडे यहाँ पे यूएस क्रूड की इन्वेंट्रीज है, तो मेन ट्रिगर कल के दिन आता हुआ देख सकते हैं हम लोग। ओके, तो यूएस क्रूड की इन्वेंट्री और साथ ही साथ जॉबलेस क्लेम्स का डेटा, वो 2 ट्रिगर पॉइंट्स रहेंगे जो कमोडिटी मार्केट्स को ड्राइव करेंगे। जॉबलेस क्लेम का डेटा आ जाएगा, ऑफ कोर्स यूएस क्रूड की इन्वेंट्री पर कल हम रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया वंदना जी, हैव अ गुड डे। आज ध्यान रखिएगा 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी एक अहम बैठक होने वाली है। आपको याद होगा 24 दिसंबर को ही वो बजट की तैयारियों की बैठकें शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बैठक हुई। आज की बैठक में ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडी के साथ निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उनकी मुलाकात होने वाली है, और प्री बजट बैठकों का ये सिलसिला आगे और जोर पकड़ता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। साथ ही साथ आज जैसे मैंने मेंशन किया था कार्यक्रम की शुरुआत में, बॉक्सिंग डे टेस्ट चल रहा है MCG पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और उसका एक ताज़ा अपडेट मैं आपको बता दूं। अगर आप लकी हैं, आप वो मैच देख भी रहे होंगे साथ साथ। 112 for 1 एक विकेट ऑस्ट्रेलिया ने गंवाया है। जडेजा ने दरअसल वो एक विकेट लिया है। अब देखना है कि कितनी इस पारी को हम सीमित रख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया की, और भारतीय
गेंदबाज और बल्लेबाज किस तरह का कमाल दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज टाई है, अभी 5 टेस्ट मैचेस वाली सीरीज 1-1 का टाई है। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर मैच में किसका पलड़ा भारी रहता है। तो गुड लक टीम इंडिया। उसी के साथ मैं आप सभी से लूंगी इजाजत, लेकिन दिन के दौरान किन खबरों पर आपकी नजरें होनी चाहिए, किन स्टॉक्स को आप फोकस में रखेंगे, उस पर CNBC आवाज की पूरी टीम आपके साथ बनी रहेगी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सीधा सौदा की तैयारी पूरी हो चुकी है वीरू और यतिन की, वही आपके साथ जुड़ेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।